जाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय श्री राधे। ज्योतिष में हम आज बात करेंगे पाराशर ऋषि के कुछ प्रमुख राजयोगों के बारे में। आज कुंभ लग्न के बारे में बात करते हैं। यह 11 नंबर कुंभ लग्न की कुंडली है। कुंभ लग्न यानी कि शनि उसका स्वामी। यहां कुंभ लग्न में शनि प्रबल कारक होगा, भले ही वह 12वें भाव का भी स्वामी है, क्योंकि लग्नेश शनि है। तो शनि और शनि की दशा बहुत ही महत्वपूर्ण होगी उस व्यक्ति के लिए। आइए जानते हैं राजयोगों के बारे में। पहला राजयोग, अगर बृहस्पति लग्न में है, लग्न में बृहस्पति का होना बहुत ही श्रेष्ठ है और लाभकारी है। जीवन में सच्चाई के रास्ते पर चलकर धन अर्जित करने वाला होगा। दूसरा है, बृहस्पति दूसरे भाव में और शुक्र 11वें भाव में। अगर बृहस्पति दूसरे भाव में है और शुक्र 11वें भाव में है, तो यह स्थिति, अगर वह व्यक्ति कंगाल के घर में भी पैदा हुआ है, यानी कि गरीब परिवार में भी पैदा हुआ है, तो भी वह धनाढ्य हो जाएगा, धन अर्जित करेगा। यह राजयोग बहुत ही श्रेष्ठ है कुंभ लग्न की कुंडली में। और तीसरा है, अगर बृहस्पति 9वें भाव में और शुक्र 10वें भाव में है। अगर बृहस्पति यहां पर है और शुक्र यहां पर है, दोनों यह लक्ष्मी नारायण स्थिति है, केंद्र और त्रिकोण। और अगर शुक्र पर शनि की दृष्टि, चाहे 7वीं दृष्टि यहां से पड़ती है या 10वीं दृष्टि यहां से पड़ती है या 30वीं दृष्टि यहां से पड़ती है, अगर शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो यह एक महत्वपूर्ण राजयोग है और वह उसको लखपति करोड़पति बनाता है। और इसके बाद है चौथा, अगर प्रथम भाव में सूर्य व शुक्र पहले भाव में, यह पहला भाव है, अगर यहां सूर्य व शुक्र हैं और 10वें भाव में यहां राहु है, तो व्यक्ति को अगर राहु और बृहस्पति की दशाएं आ जाएं, यानी कि महादशा राहु की चले या फिर बृहस्पति की चले, तो उसमें वह बहुत ही प्रसिद्धि और धन अर्जित करता है। और इसके बाद है शनि व शुक्र 11वें में, तो शुक्र दशा धनदायक होगी। अगर यहां शुक्र के साथ शनि है, तो शुक्र की दशा उस कुंभ लग्न वाले के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होगी। यह भी एक राजयोग है। और इसके बाद है तीसरे में सूर्य, शुक्र व बृहस्पति। अगर तीसरे भाव में सूर्य, शुक्र और बृहस्पति, ये 3 ग्रह तीसरे भाव में बैठ जाएं और सूर्य की दशा, यानी कि यहां तीसरे भाव में सूर्य उच्च का है, तो सूर्य की दशा आने पर बहुत ही श्रेष्ठ जीवन होगा, यानी कि वह उस व्यक्ति के लिए क्रीम पीरियड होगा, सब कुछ अर्जित करेगा। और इसके बाद है, अगर सूर्य तीसरे में
अगर यहां अकेला सूर्य है, अगर यहां सूर्य अकेला है तो कुंभ लग्न में उस व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होगा, और केवल उच्च पद ही प्राप्त नहीं होगा, उसके विचार भी उच्च होंगे, यानी कि बहुत ही निष्ठावान, सच्चे रास्ते का स्वामी होगा। तो वह उच्च पद प्राप्त करेगा और निष्ठावान भी रहेगा। और इसके बाद है, अगर बुध 8वें में है, बुध यहां 8वें भाव में बुध उच्च का होता है, तो कुंभ लग्न की कुंडली में यहां बुध का होना दीर्घायु बनाता है। इसके बाद 9वां राजयोग है, अगर शनि 11वें भाव में है, अगर यहां अकेला शनि है तो शनि लग्नेश है। वैसे देखा जाए तो किसी भी कुंडली में अगर 12वें भाव का स्वामी 11वें में बैठ जाए तो वह दिवालिया बना देता है, लेकिन कुंभ लग्न की कुंडली ऐसी है जिसमें शनि लग्नेश है और 12वें भाव का भी स्वामी है और वह 11वें में यहां बैठ जाता है, तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है, करोड़पति, यानी कि इतना धन कमाता है, इतना धन संचय करता है कि जीवन भर परिवार को कुछ करना नहीं पड़ता, संपन्नता रहती है। जय श्री राधे।